हेलो फ्रेंड्स, कलर माय वॉल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट लकी। मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन आया नहीं हूँ। तो आज सोचा कि एक मेज़रमेंट की वीडियो डाल दी जाए। जो जैसे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन होता है और कोई काम करना चाहता है पेंट का, तो उसे मेज़रमेंट कैसे लेनी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है पेंट की, कि स्क्वायर फीट एरिया कितना बनेगा एक रूम का। जैसे 10 बाई 10 का रूम है तो वो कैसे कैलकुलेशन करेगा, अपनी जो मेज़रमेंट है कैसे निकालेगा। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक मैंने कॉपी के ऊपर मतलब पूरा सब कुछ एक्सप्लोर करा है कि कैसे मेज़रमेंट लेंगे और कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ रजिस्टर के थ्रू। तो मिलते हैं पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो देखें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी मेज़रमेंट करना सीख सकते हैं। आगे हम आपको मेज़रमेंट करने के और भी ज़रिया बताएँगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे मेज़रमेंट के रिलेटेड, और नॉलेजफुल चीज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये मैंने एक पूरा रूम बनाया है। ये 10 बाई 10 का रूम है, जिसकी चारों वॉलें 10 फुट, 10 फुट, 10 फुट और 10 फुट की है। आपका ये रूम है 10 बाई 10 का। ठीक है? अब जैसे हम कहीं भी किसी रूम के अंदर या किसी हॉल के अंदर एंटर करते हैं, तो जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, जैसे ये डोर है, डोर के अंदर एंटर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट वॉल होगी, ये हमारी फर्स्ट वॉल होती है। ठीक है? वॉल नंबर 1। और इसी से हम राइट में चलेंगे तो ये वॉल स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 हो गई, ये 2 हो गई। हमने इसका नाम दे रखा है ए, बी और सी और डी। ठीक है? ये आपकी वॉल्स हो गई। अब इसके अंदर हमने इस रूम के अंदर हमारी जो एंट्रेंस है, ये आपका डोर हो गया 7 बाई 3 का। ये आपकी विंडो हो गई, जो कि आपकी 2 बाई 3 की है। तो हम इसकी अगर मेजरमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? कोई भी अगर हमारा भाई है, कोई मित्र बंधु है जो कि नया नया आया है पेंटिंग लाइन के अंदर, तो इसकी मेजरमेंट कैसे निकालेगा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, समझाते हैं तसल्ली पूर्वक। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर फुट को फिट फिट में कैसे लिखते हैं। फिट में लिखना होगा तो एक सिंगल डंडा आएगा, जैसे हमें लिखना है 10 फुट, तो 10 फुट हमें ऐसे लिखेंगे। ठीक है? और आपको यही आपको लिखना है इंच, तो इंच लिखना है तो 2 इंच के लिए आपको 2 डंडे लगाने पड़ेंगे। अब जैसे मान के चलिए आपका है 10 फुट 10 इंच, तो 10 फुट 10 इंच, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है? अब आगे बात करते हैं इसकी मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट कैलकुलेशन ऑफ रूम, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले कहीं भी हमें मेजरमेंट करनी होती है तो हम लेंथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस वॉल का आपको एरिया मिल जाएगा। और जो आपका लेस होगा वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो जैसे हम वॉल नंबर 1 पे आते हैं, तो वॉल नंबर 1 हमारी 10 फीट की है विड्थ में। उसकी जो हाइट है वो है 10 फुट। जो हमारा पूरा रूम है उसकी हाइट है 10 फुट। आप रूम ले लो या फिर किसी हॉल की हाइट ले लोगे तो हाइट अप्रॉक्स पूरे से, आप कोई फ्लोर की हाइट ले लो तो ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर फॉल सीलिंग हो रखी है तो कहीं ना कहीं हाइट वेरी करेगी। ठीक है? वो फॉल सीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट लेकिन ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। तो हम वॉल 1 की हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो वॉल 1 है आपकी 10 फुट और हाइट होगी 10 फुट। तो कितना हो गया 10 बाई 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो गया 100 फीट। तो आपकी जो वॉल नंबर 1 है वो आपका हो गया 100 फीट। ठीक है? तो हमने लिख दिया 100। अब कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, कि जैसे आप एंटर करोगे रूम के अंदर गेट से, तो फर्स्ट वॉल जो होगी लेफ्ट हैंड साइड की, वो आपकी वॉल नंबर 1 होगी। अब ये आपकी सेकंड होगी। तो सेकंड वॉल के ऊपर चलते हैं। सेकंड वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है 10 फुट, और हाइट कितनी है 10 फुट। तो 10 × 10, ये आपका 100 फुट। ठीक है? अब बट इसके अंदर एक आपकी विंडो दे रखी है, तो विंडो में लेस करनी पड़ेगी, कि विंडो के ऊपर पेंट अगर करना भी है तो आप दूसरा पेंट करेंगे, जैसे इनेमल पेंट होता है और ये वॉल पेंट होता है, तो दोनों का कैटेगरी अलग है। तो आपको ये लेस करनी पड़ेगी। तो लेस करने के लिए आपको ये 2 बाई 3 इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो 2 बाई 3 को लेस करा तो 6 फुट आया, तो 100 में से हम 6 फुट कर देंगे लेस। तो कितना बचा 94 फुट। तो आपको जो वॉल नंबर 2 है, मतलब वॉल नंबर बी, उसका क्या अमाउंट बना स्क्वायर फीट का, वो बना 94 स्क्वायर फीट। अब आपका आते हैं वॉल नंबर 3 पे। ऐसे ही वॉल नंबर 3 निकालेंगे तो 10 फुट इसकी विड्थ है और 10 फुट हाइट हो गई, तो 10 बाई 10 100 फुट। अब आते हैं वॉल नंबर 4 पे। वॉल नंबर 4 आपकी ये है, 10 फीट की विड्थ हो गई और 10 फुट की हाइट हो गई। कितना हो गया 10 बाई 10 100। अब लेस करेंगे आप डोर। डोर कितना है आपका 7 फुट बाई 3 फुट का। 7 बाई 3 का डोर है, 7 फुट इसकी हाइट हो गई, 3 फुट इसकी चौड़ाई हो गई। तो 7 बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। तो इसको लेस करना पड़ेगा 100 - 21, तो आपको कितना आ गया 79। आपको इसको पूरा मेजरमेंट करना है कि आपका क्या कितना पेंटेबल एरिया बना है। तो जैसे मैंने डाल रखा है वॉल ए,
वोल बी, वोल सी, वोल डी, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करा ए बी सी डी 100 फर्स्ट वोल का, सेकंड वोल का 94, थर्ड वोल का 100 और फोर्थ वोल का 79। तो पूरा स्क्वायर फीट आपने ऐड करा तो बना 373 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये एक रूम की मेजरमेंट है जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मेजरमेंट करना बताया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और भी जगह जैसे हॉल की हो गई या फिर गेट्स की मेजरमेंट हो गई, इनेमल की मेजरमेंट हो गई करनी है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक डिवाइस जो आजकल लोग जैसे दिन पे दिन लोग एडवांस होते जा रहे हैं। तो पहले लोग बाग जो मेजरमेंट करा करते थे वो मैनुअल फीते से करा करते थे, जो ऐसे हुआ करता था। आजकल मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग डिवाइस आ गए हैं। जैसे ये डिवाइस है, मैं इससे मेजरमेंट करा करता था। अभी फिलहाल मैं काम मतलब कर नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेजरमेंट का डिवाइस। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बस मैं आपको मेजरमेंट का डिवाइस दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये डिवाइस इस तरीके का होता है, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट इसको ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा आपका अगर किसी अच्छी कंपनी का लेंगे तो आ जाएगा आप 4-5 हज़ार का। और अगर जैसे मैंने इस कंपनी का ले रखा है तो ये कंपनी का मेरे को पड़ा था 1500-2000 रुपये के आसपास। इससे ये मान के चलिए जैसे आप इससे या फिर बड़े लतीते से मेजरमेंट करते हैं, वो होती है आपकी मान के चलो 2 घंटे में, 3 घंटे में। आप बड़े प्यार से 2 BHK 3 BHK की मेजरमेंट इस डिवाइस से ईजिली आप मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में ले सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं इसको चलाने के लिए। ठीक है, और भी डिवाइस है जैसे कि हमारे पेंटिंग लाइन के अंदर एक डिवाइस और काम आता है, इसे कहते हैं हमारा मॉइस्चर मीटर। जैसे आप कहीं पे सीलन आ रही है तो सीलन को कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन करना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप इसके थ्रू वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं मॉइस्चर मीटर, देखिए लिखा है। और इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे लो मिड हाई आता है, प्रॉपर पूरी वीडियो को हम जानकारी देंगे आपको। और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, तो हमें जरूर फॉलो करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे हमसे जितना हो सकता है आपकी हेल्प करेंगे। तो जय श्री राम।